and welcome back dear students. Today I am going to teach you once again some basic concepts of competitive maths. आज मैं फिर से आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं competitive maths का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था उसी का अगला पार्ट अगला टाइप का दे रहा हूं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठिए। अच्छा अगर लगता है तो उसको नोट बनाते चले, लिखते चले, और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो एक क्वेश्चन आपको दूंगा भी और आपको बनाना भी है। ठीक है, तो आइए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे कैसे कैसे क्या होता है। अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर कुछ पूछ देगा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर अगर √5 दिया हुआ है और √5 का यदि होल स्क्वायर है तो आप जानते हैं ना कि स्क्वायरवा से रूटवा कट जाता है, तो स्क्वायरवा से रूटवा कट जाता है तो सिर्फ इसको आप 5 लिखते हैं। सुनिए, पूछ देगा कोई कैसे, तब कैसे कटता है तो बाबू ध्यान से सुनना। स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पर कि स्क्वायर है मतलब एक पास 2 है, और जो ये है ना 2 जो भी पावर रहेगा ना और नीचे जाकर लटक जाएगा नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ √10 दिया हुआ है तो √10 यहाँ पर कुछ नहीं तो बोले थे 2 है, और अगर यहाँ पर अगर दे दिया 12 तो सुनिए अगर यहाँ पर 2 है तो ये रूटवा जैसे ही हटेगा बाबू 10 तो लिखेबे करेगा और 12 के बटा में 2 लटक जाएगा तो 2 छक हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोला था कि यदि वहां पर देखिए यहाँ पर कोई 2 है और यहाँ 2 जाकर लटकेगा तो कटेगा तो 1 होगा, लेकिन ये हटला के बाद लटकेगा। जैसे रूट हटाइएगा तब ऐसे लटकेगा 2 बटा कितना 2, तब ही कटेगा तो कितना 1 आएगा, तब जाकर के 5 से कम 5 हुआ। तो इतना बड़ा फंडा होता है। तो एगो आप लोग बोलिए ना, अगर √20 दिया हुआ है और यहाँ पर 100 है तो बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 20 लिख सकते हैं बाबू, और इसको 100 बटा 2 लिख सकते हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन पर। एक चीज और आप लोग बताइएगा, जैसे पूछ देगा एक चीज और बताएंगे। अगर आप लोगों से कोई किसी ने पूछा, ठीक है, कोई क्या पूछेगा, अभी पूछते हैं कि √7 का और -√2 के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो बताइए वर्गों का अंतर मतलब स्क्वायरवा, देखिए वर्ग करना है मतलब स्क्वायर का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो स्क्वायरवा से रूटवा कटता है ना, यहाँ भी कटेगा तो ये कटेगा तो सिर्फ 5 नहीं होगा का, 7 में से 2 घटा देना कितना 5। मतलब कभी भी वर्गों का अंतर पूछेगा रूट में रहेगा तो खाली घटा दीजिएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। समझेगा करें से। तो बोलिए बोलिए, अगर यहाँ पर √5 और -√3 के वर्गों का अंतर पूछेगा तब क्या करिएगा, 5 में से 3 घटाइए ना, कितना बचेगा 2। एकदम सिंपल बात है यार। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो क्या समझ में आता है। अब चुपचाप एकदम देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कितना आसानी से चुटकी बजा के आप बजा लेंगे, चुटकी बजा के आप बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे इधर, जैसे सवाल यहाँ पर दे दिया कि क्वेश्चन है √5 प्लस कितना √3 और बटा में यहाँ है √5 और माइनस कितना √3। सर ऐसा क्वेश्चन तो कहीं ना कंपटीशन में नहीं देता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन यहाँ प्लस से यही सवालिया को अलग अलग करके लिख देगा और फिर जोड़ देगा, 3-4 बार ऐसे कर देगा और एक क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसा देता यही डबल बार करेगा। तो पहले सिंगल वाला सीखो ना, सिंगल वाला सीखेगा तो अपने आप आगे वाला आ जाएगा। बात समझ गए। तो आइए आपको बताते हैं, ध्यान से चुपचाप देखना है, करना क्या चीज से सुनिएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जो भी रूटवा के अंदर रहेगा उसको जोड़ करके आधा लिखना है, लेकिन उसको रूट से बाहर लिखना है। जैसे 5 और 3 कितना होता है तो 8, और 8 के आधा कितना हो जाएगा तो 4, लेकिन रूट के बाहर। ठीक है, और इसको जो भी है रूटवा में गुना करके 5 तिहाई कितना 15, उसको रूट के अंदर। एक बार जोड़ के जब आधा कीजिएगा तो रूट से बाहर है, और गुना कीजिएगा तो रूट के भीतरे होगा। समझ गए। अभी नीचे वाला के करना का है, वर्गों का अंतर करना है, तो 5 में से घटाएंगे और यहाँ भी घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 के आधा कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा। यही तो आपका शॉर्ट में एकदम आंसर हो गया। समझ रहे क्या करने से एकदम हो गया आंसर। चुटकी बोले थे ना कि एकदम चुटकी बजा करके बना लीजिएगा। सुनिएगा यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर दिमाग इधर उधर हो रहा होगा। सर यहाँ प्लस है, यहाँ पर अगर √5 -√3 और √5 प्लस √3 रहता तब
तब क्या करते हैं? अरे बाबू तो कुछ नहीं करना है ना, सेम टू सेम है, ध्यान सुनिए क्या करना है इसे। इसको आप क्या कीजिए कि वैसे ही कीजिए, 5 और 3 कितना 8, अब 8 का आधा कितना होगा 4, ए प्लस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, और 5 दिया कितना होगा 15, और नीचे वाला इसी कीजिए, वर्गों का अंतर का आधा कीजिए, तो इसका वर्गों का अंतर माने कितना 2, और ओकर आधा कितना 1 हो गया ना। अरे प्लस था तो प्लस में आंसर होगा, और माइनस था तो माइनस में आंसर होगा। एकदम लॉलीपॉप सवाल था, कुछ नहीं करना था। अब आप लोग देखिएगा आगे, ये तो आपको सवाल देगा नहीं, देगा कैसे अभी हम तुरंत बताए थे कैसे देगा से, एक आध दो आप लोग बोल के बताइएगा, शॉर्ट में दम दे रहे हैं। जिसे अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ देगा, बोलिए एक मैं दे रहा हूं, आप बताएंगे, तुरंत बताना है। जैसे दिया √5 दे दिया है, अब प्लस सॉरी √7 दे दिया है, और √5 दे दिया है, √7 माइनस √5 दे दिया है। बोलिए ना, तुरंत बोलना है। 7 और 5 तो 12 के आधा 6, और 7 5 35, 35 रूट में होगा, दोनों के जोड़ करके सॉरी वर्गों के अंतर का आधा, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, और उसका आधा करेंगे तो 1 हो गया ना। ठीक है, नहीं हुआ? एकदम शॉर्ट में आप इसको रेशनलाइजिंग परिमेयकरण नाम वाला नियम से बनाओगे ना, √7 और √5 बटा √7 और माइनस √5, ऐसे परिमेयकरण करोगे। अगर माइनस है तो प्लस से, ठीक है, और प्लस है तो प्लस होता तो माइनस से। इसको बना कर देखो ना, इसको a + b का होल स्क्वायर पर, इसको a माइनस, इसको देखिए a - b × a + b, a² माइनस b² बना कर देखो ना, आसानी से बनेगा ना, कुछ नहीं करना है। लेकिन सुनिए ना, लंबा सवाल रहेगा, 2-3 बार 2-3 टाइम अगर दे देता है तो कितना बार आप रेशनलाइजिंग कीजिएगा, कितना बार परिमेयकरण कीजिएगा। इसलिए एकदम आसानी से कैसनो सवाल रहेगा, एकदम उसको जोड़ करके रुटवा के बाहर करो, गुना करके रुटवा के अंदर करो, और नीचे वर्गों का अंतर करके उसको आधा कर दो। अगर ये बात याद रखो और कैसनो सवाल बनाओ ना। आइए देखिएगा, यहाँ पर जैसे बता रहे हैं हम, सुनिएगा। सर मान लीजिए कि 7 और 5 12 के आधा होता है 6, ये आधा होता है। कभी कभी ऐसा भी तो दे सकता है कि 7 और 4 दे देगा 11, सॉरी 7 और यहाँ पर कुछ दे देगा, यहाँ पर कुछ ऐसा देगा, मान लीजिए 7 और कह लीजिए कि यहाँ पर 7 और मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 8 दे दिया, कुछ ऐसा देगा, मतलब जिसका टूटे ना, तब क्या करिएगा। सुनिए तब का होता से, जैसे मान लीजिए ऐसे देता, आपके विचार से आपको दिमाग ऐसे काम कर रहा है, √3 प्लस √2 और बटा में √3 माइनस √2 अगर दिया रहता, तब सर आप तो जोड़ करके बड़ा का तो आधा कर रहे थे, अब कीजिए तो अब कैसे कीजिएगा। सुनिए, टेंशन नहीं लेना है, करना क्या है, ऐसे वैसे ही कीजिए। 3 2 और 5 के आधा 2, तो 5/2 लिखिए, 2.5 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस 3 दूना 6 रूट के अंदर ये दोनों के वर्गों का आधा कीजिए, वर्गों के अंतर का आधा तो 1 होगा, और 1 का आधा शायद 1/2 होगा ना। सुनिए एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 2 और 1 एलसीएम कितना 2, तो यहाँ पर कितना 5, और प्लस यहाँ पर कितना होगा, देखिए 1 2 9 2, तो 2 ऊपर जाकर 2√6 होगा, और नीचे एकदम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 1/2 होगा, और काटिए ना, देखिए जो भी बचेगा 5 प्लस कितना 2√6, यही तो आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं कितना शॉर्ट मेथड से बना देना से। अब आपको देखिएगा बताना है, लंबा लंबा सवाल बताना है, ये तो बहुत छोटा छोटा मैंने बताया। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन कुछ और रहेगा। आइए आप देखिए, आसानी से उसको समझिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, √7 प्लस √5 बट्टा में √7 माइनस √5, समझ रहे हैं। और यहाँ पर यही चीज वैसे कर देगा, प्लस से √7 माइनस √5 और बट्टा में √7 और प्लस दे करके √5 कर देगा। तब सर ध्यान दीजिए कैसे होगा, और ऐसे कर देगा बराबर व्हाट, तब क्या होगा। आइए सुनिएगा, वैसा ही करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। 7 और 5 12 के आधा 6 होता है ना, और 7 5 35 वर्गों के अंतर का आधा तो वही 1 तो होगा यार, 1 नहीं लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई है
तो समझिए कि ओकर बटा में 1 जरूर रहता है। ये बात जानते हैं कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा, 7 और 5 12 का आधा 6 होगा। अरे बोले थे कि माइनस है तो माइनस होगा, और 7 5 35 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और नीचे वर्गों के अंतर का आधा, तो 7 के इसको वर्ग के करेंगे तो, अब 5 घटा 2 तो 2 का आधा तो अब बताइए किए थे 1 होगा। अब आराम से काटिए, देखिए कटा, ठीक है, आराम से 6 6 कितना हो गया 12। ए बाबू ए रेशनलाइजिंग करके बनाता तो एकरा ऐसे करता, रेशनलाइजिंग एकरा ऐसे करता, रेशनलाइजिंग करते करते 9 नतीजा 13 क्रम हो जाता। इसीलिए आराम से इस तरह से आसानी से बनाना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या करें? इसे एकदम लिख लो और एगो सवाल बना करके दिखाओ। वीडियो को रोकना और बना कर दिखाना। आइए देखिए, ए सर जहां प्लस था अगर वहां माइनस रहता तब, अरे तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना है। √7 प्लस √5 माइनस √7 माइनस √5, खाली पे पीछे वाला में प्लस था माइनस कर दिए, √7 माइनस √5, और यहाँ भी √7 और ये प्लस कितना √5। अब बनाइए ना, इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके बना के देखो, ठीक है? आपको हम बताते हैं यहाँ पर 7 और 5 12 के आधा कितना होता है 6, 7 और 5 35, इस तरह से हो गया। माइनस है तो माइनस होगा ना। अब 7 और 5 12 का आधा कितना होगा 6, और 7 और 5 35, तो 35 तो होइबे करेगा। सुनिए सुनिए, ई माइनस भीतरे जाएगा तो माइनस माइनस का होगा प्लस। अब की में कटना चाहिए, जिसको उ नहीं कटेगा मतलब तू है किसी और का और चाहता कोई और है। कटेगा 6 से 6 कटेगा, 1 √35 और 1 √35, आपका 2 √35 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपको अगला कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से शानदार जानदार आपको वीडियो अगर इसी YouTube चैनल पर पाना चाहते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या करना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।